नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली. इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. दिस इज जस्ट type of our discussion, nothing else. No recommendation, no tips. So we will just analyze the situations and accordingly we will react as per our studies. ठीक है, ओके. तो आज की बात करूँगा तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, सॉरी, मार्केट की सिचुएशन जो है यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सॉरी ये जो है थोड़ा सा यस ग्रेजुअली नीचे कर लें, ठीक है. देख सकते हो पॉजिटिविटी है 0.72% की सेंसेक्स, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स ऑल. ठीक है, इंडेक्स वाइज भी चीज़ें पॉजिटिव में रही. स्मॉल कैप में भी पॉजिटिविटी है, देख सकते हो. एनएसई शेयर्स 1951 ग्रीन है, बाकी 640 रेड है. और वहीं पे एफआईज का क्या है कि देख सकते हो कि कल भी सेलिंग थी लगभग 6000 करोड़ के आसपास की, 5900 करोड़. और आज भी लगभग 1500 करोड़ की सेलिंग है एफआईज की. और डीआईज ने यहाँ पे बाय किया और कल भी बाय किया था. ठीक है, तो बोला जाता है कि इन्होंने खरीदा, इन्होंने बेचा, फ़र्क पड़ता है. बट ये है कि आपको अपनी कंपनी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए. इंडेक्स वाइज बात करूं तो देख सकते हो कि आज जब ये कल पूरे सब रेड में दिखाई पड़ रहे तो आज ये ऑलमोस्ट सभी के सभी ग्रीन में है. और यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है उसमें देख सकते हो कि थोड़ी सी गिरावट हुई है. 13.78 से जो है 0.43% नीचे गिर के और 13.72. इसका मतलब है कि जो वॉलेटिलिटी है वो धीरे धीरे मतलब कम हुई है, लिटिल बिट, ना के बराबर. ठीक है, तो वो स्मॉल कैप वगैरह में देख सकते हो कि आप में सब में पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है. ठीक है, ऑल इन ऑल सेक्टर वाइज देख लो, सब मतलब मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी. और वेयर जबकि एफआईज का पैसा निकला. ओके, ठीक है. मैं बात कर लूँ अपने पोर्टफोलियो की तो वो आप पता नहीं, ये अपडेट नहीं हुआ है मे बी. तो ये जो है और यहाँ पे इसको माइनस करके और जो है ये लेफ्ट ओवर है, तो जो बुक कर लिया था वो तो 6 4 10 और 10 और करीबन 11, मतलब 44 एंड 43, तो हो गया 84 85 86 87 87,000 प्लस लगभग 35,000. और यहाँ पे 6 4 10 लाख रुपए वो, तो आप इससे मतलब 11 लाख प्लस मान सकते हो. ठीक है, तो 7 5 7 8 9 10 11 12 12 2 11 स्पेयर 1. ठीक है यार, मैथ 9 10 11 12 12. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि लगभग 11 लाख, 11 लाख प्लस की पॉजिटिविटी है पोर्टफोलियो में. अब पता है ये शायद आज का एडजस्ट हुआ है या नहीं है, मुझे डाउट है थोड़ा. ठीक है, तो 11 सवा 11 लाख की पॉजिटिविटी लगभग बैठ रही है, मतलब पोर्टफोलियो में, इस वाले में, ज़रूरत वाले में. दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, एक जो कुछ एक थीम पे बात करते हैं जनरली. मैं ऐसे तो देखो मार्केट में बताने के लिए, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं ट्रम्प के बारे में बात करूं, मैं जो है ग्लोबली क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ टैरिफ क्या हुआ, किस तरह से क्या कुछ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं. और वो अपडेटेड मिल भी जाता है आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो नज़र में मेरी कंपनी स्पेशली मैंने फोकस्ड कर लिया, नई कंपनीज को स्टडी करने के बजाय मैं अपने पोर्टफोलियो पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ. बिकॉज मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि मैं बहुत सारी कंपनीज को स्टडी करूँ, बताऊँ, देखूँ, आप लोगों को कहूँ. तो ऑल इन ऑल मतलब देखा है कि चीज़ें मतलब अगर किसी का ठीक है तब तो ठीक होता है, अदरवाइज लेकिन लोग अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं. देखो सर आपने बताया तो ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, और किसी न किसी के साथ में तो होता ही है. तो आपको अपनी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. मैं अपने पोर्टफोलियो वाइज बात करता हूं, तो यहाँ मैं आज पोर्टफोलियो की बात करूं. आप क्या करिए कि इसको यहाँ से जो ऐसा जो है ना, आपको यहाँ पे मतलब आधा दिख रहा होगा स्क्रीन, तो इसको जो है आप ऐसे स्क्राइब कर दीजिए. ठीक है, नीचे की तरफ तो जो है फुल स्क्रीन आ जाएगी और जो है आप मेरे पूरे पोर्टफोलियो को देख पाएंगे. जो कि आज की बात करूँ तो 83,500 की पॉजिटिविटी है, 2+% की पॉजिटिविटी है, मतलब 83,500 की पॉजिटिविटी है. मॉर्निंग में पॉजिटिव था बट फिर ग्रीन रेड थोड़ा बहुत ऐसा होता हुआ और लास्टली बढ़िया से पॉजिटिविटी के साथ में क्लोजिंग देखे गया. वहीं पे वीबीएल जो कि आप देख रहे हो कंपाउंडिंग अपनी इसकी कंटिन्यू है और आज 1.5% की पॉजिटिविटी है, तो पोर्टफोलियो पॉजिटिविटी है. इसमें भी अभी 50 पैसे का डिविडेंड मतलब डिक्लेयर हुआ है तो वो मिलेगा. अब देख सकते हो 1639 शेयर्स ये, और दूसरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स पड़े हैं शायद, तो वो तो अब ये पैसा मिलेगा ना. और कितनी बार डिविडेंड दे चुका है, तो ब्यूटी इसी बात पे रहती है कि आप अच्छी कंपनीज में कितने दिनों तक, कब तक, कैसे बने रह सकते हैं. ठीक है, उन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप जो है
किसी कंपनी में भी हैं उसके चीज़ों को देखते हुए। अब देख सकते हो कि ये स्प्लिट बोनस ये सब, अब ये कंपनी की हिस्ट्री क्या बोलती है कि भाई देखो यहाँ पे ₹2.5 का डिविडेंड, ₹2.5 का डिविडेंड, फिर ₹2.5 का डिविडेंड, ₹2.5 का डिविडेंड। अब आप एक चीज़ सोचिए, ये कब की बात है, ये 17, 18, 19, ठीक है, पहले थोड़ा छोटी कंपनी तो छोटे हिसाब से डिविडेंड था। ₹2.5 का डिविडेंड देख सकते हो, ₹2.5, ₹2.5 यहाँ पे बोनस मिला, और फिर यहाँ पे देख सकते हो ₹2.5 का डिविडेंड, फिर यहाँ पे ₹1 का डिविडेंड, देन यहाँ पे फिर स्प्लिट मिल गया, और यहाँ पे देख सकते हो ₹1.25 का डिविडेंड, फिर यहाँ 1.25 का डिविडेंड, फिर यहाँ 1.25 का डिविडेंड, और यहाँ पे 50 पैसे का डिविडेंड, ठीक है। अब मार्केट कैप चीज़ें, एप्रिसिएशन, सब चीज़ें, अच्छी कंपनी होगी वो आगे बढ़ेगी। और मैंने क्या किया है, जर्नी मैंने आपको बहुत दिखाई है, और मतलब लोगों के पास टाइम नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। मैं इवन उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जिसे मैं मिलता रहता हूँ, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग हैं जो कि कह सकते हैं चैनल में भी सब्सक्राइबर हैं। बट ठीक है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि उनको मतलब अपने काम भी रहते हैं, तो इतने लंबे वीडियो के लिए और पेशेंस नहीं होता, और बिना समय दिए और बिना एफर्ट्स लगाए चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये बात तो आप मान के चलो। तो ये जैसे ये मेरे पास सबसे पुरानी कंपनी है, और आप देख सकते हो कि ये 2021 जनवरी जब से मैंने अपना डीमैट खोला है तब से स्प्लिट बोनस ये वो, और मैंने बाय अपना करता रहा, मैं डिप में, और इसमें 7 लाख प्लस के प्रॉफिट्स भी रहे। और देख सकते हो एक शेयर 10 शेयर कभी, मतलब जहाँ जैसा मेरे पास हिसाब बना और उस हिसाब से धीरे धीरे लेकिन खरीदा मैंने डिप में ही है, ठीक है। तो ये जर्नी कंटिन्यू है, और आज भी कंटिन्यू है, 2025 में भी कंटिन्यू है। देख सकते हो 21 के शेयर्स हैं, 2022 के शेयर्स हैं, इनमें स्प्लिट बोनस मिलके देखो काफ़ी इकट्ठे हो गए। 2022 में देख सकते हो कि ये शेयर्स हो गए, 22 में काफ़ी बाइंग हुआ है, 21 में भी बाइंग थी। देन यहाँ पे आगे चले जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसी से सोच सकते हो कि कितना धीरे धीरे करके आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और आपको अपने चीज़ों, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, 4 साल ही तो हुए, प्रैक्टिकली देखा जाए 4 साल हुआ है भाई। 2021 जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल, सॉरी कह रहा हूँ, 21 से 22 23 24 25 यानी 25, 4 साल हुए। 4 साल से आपने बाइंग की है, मतलब, और बीच के समय में बाइंग की है, ठीक है। 2022 में देख सकते हो कि कितना इसमें मतलब स्प्लिट एंड बोनस वो सब तो इकट्ठा उतनी शेयर्स के हिसाब से डिवाइड हो जाता ना। फिर ये देख सकते हो 2023 में बाइंग करी है, जब भी मौका दिया शेयर्स ने उसको टाइम किए बिना अपना, मैं डिप में जो भी मेरे पास फंड्स रहे। और देख सकते हो ज़्यादातर शेयर्स 1 2 3 1 2 2 3, कभी 3 कभी 2 कभी 1 कभी 10, अकॉर्डिंग टू गिरावट के हिसाब से, किस हिसाब से मेरा बनता है हिसाब, उस हिसाब से मैंने इसमें एक्यूमुलेट करता रहा 2023। और कंपनी काफ़ी बड़ी बन गई, और मल्टी बैगर कंपनी मतलब रही है, ठीक है। और ये अभी तो मैं ये 4 साल की बात कर रहा हूँ, क्या आने वाले 10 सालों में क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में और चीज़ों में मैं जब तक रिटायर होऊंगा अपने जॉब से, तब तक अगर मैं इस कंपनी को केवल होल्ड करता हूं, तो मुझे लगता है कि जितनी पेंशन मुझे बैंक नहीं देगी, या जितनी पेंशन मुझे एनपीएस से नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा पेंशन मुझे इसके डिविडेंड से मतलब मिलने लगेगी अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ। 2024 में भी देख सकते हो बाइंग है। अब 2024 के शेयर्स देख सकते हो, कुछ यहाँ पे रेड में भी आपको दिख रहे हैं। तो ये देख सकते हो काफ़ी कुछ शेयर्स हैं, जैसे यहाँ 15 लिए तो यहाँ पे ₹556 के टोटल डाउन दिखाई पड़ रहा, ठीक है। ये 568 इन सब प्राइजेस पे भी मैंने एवरेज आउट किया, और मतलब डालता रहा, ठीक है। जब मौका लगा डिप में, लेकिन लिया मैंने डिप में, ये टॉप से जब करेक्ट हुआ तो ही मैंने लिया। एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते, फिर यहाँ देख सकते हो 2025 में ये आ गई, 2025 की बाइंग आ गई, अभी तो स्टार्ट हुआ ना 2025 में भी देख सकते हो। 25 में कितने शेयर्स लिए मैंने, एक शेयर, अब आप यहीं से कैलकुलेट कर लो। तो ऐसे ही बढ़ना है आपको, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 शेयर्स ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 10 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 2025 में ही 50 शेयर्स मेरे पास हो गए हैं इसमें वीबीएल में ऐड। तो इससे आपको क्या लगता है, जब भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी या चीज़ें करेगी, प्रूवन है। और ये शेयर्स मैंने कब बाय किए होंगे, ये सब जब मैंने डिप मिला, मेरे पास फंड्स रहे, तो 50 शेयर्स वीबीएल में एक्यूमुलेट हुए, कोई कम नहीं है। तो आपको इसी तरह से पेशेंस रख के अब जब आप काम करते हैं तो कंपाउंडिंग भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और आगे आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें मैं जब इतनी क्वांटिटी नहीं थी, मतलब ये क्वांटिटी नहीं थी ना, 50 शेयर तो अभी 2025 में ही ऐड ऑन हुए हैं इसमें। तो
ये सोचिए कि तो पहले के डिविडेंड और अभी के डिविडेंड और आगे आने वाले समय में डिविडेंड, और यहाँ पे मतलब जब ये 50 शेयर्स नहीं थे ऐड, उससे पहले भी यहाँ पे 7 लाख प्लस के प्रॉफिट्स जब ये ऑल टाइम हाई पे थे तो 7 लाख प्लस के प्रॉफिट्स यहाँ पे दिखाई पड़ते थे। अब अगर जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो करेगी ना भाई, आज करेगी, कल करे, परसों करे, 1 साल बाद करे, जब भी करेगी तो उस समय पे यही ये 50 शेयर्स जो और एड ऑन हो गए 2025 में, ये जाके मेरे को और बाउंस बैक देंगे, चीज़ें देंगी। और ये जर्नी आपने 4 साल में देखी है, ठीक है। तो आने वाले समय में जब आप आगे बढ़ोगे, करोगे, तो फिर कंपाउंडिंग बनने लगती है, बनने लगता है, हर तरह से डिविडेंड भी मिलेगा, शेयर भी अप्रिशिएट करेगा और आप रिलैक्स होकर चीज़ों को देख सकते हो। और इसी तरह के आपको मल्टी लेवल के जेम पकड़ने, हालांकि अब लार्ज कैप हो गई है, लेकिन जब भी कभी सही करेक्शन की वैल्यूएशन पे मिलती है, आई यूज टू बाय। अभी जैसे इसके चार्ट को देख लो और RSI इंडेक्स से के पॉइंट ऑफ व्यू, वीडियो ब्रदर लंबा होता है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप जैसे लोगों के और भी लोगों को थोड़ा सा फायदा मिले। मेरी कोशिश इस बात पर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको RSI इंडेक्स को भी देखो, ऐसे और भी चीज़ों को देखा जाता है, मैं केवल जस्ट एक चीज़ को देख के थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी अब ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगा दूँ तो देख सकते हैं आप कि अब शेयर उस लेवल पे आ गया जो डिजर्व करता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब मेरी एडिशन नहीं जा रही है, 500 एंड बिलो आएगा, बोला ठीक है, अकॉर्डिंगली आई विल, और शेयर ने मौका देता है यार अभी, ठीक है। मैंने इन लेवल्स पे भी ऐड ऑन किया है, क्योंकि तब ये ब्रेकआउट नहीं, नीचे डाउन टर्न दे ही नहीं रहा। अब मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से दे या किसी वजह से भी दे, जब भी मौका मिला है, और आपको शेयर को मतलब एक्यूमुलेट करना पड़ता है कंपनी को पढ़ने के बाद, ठीक है। स्काई गोल्ड की बात करूँ, इसमें देख सकते हो 3% की पॉजिटिविटी है, यहाँ पे 1.5% की पॉजिटिविटी है। यहाँ अब कल हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट, तो अप डाउन करके तो चलेगा। इसमें भी आपने देखा होगा कि 23,000 की इन्वेस्टिंग होती थी पुराने वीडियोज़ को अगर आपने देखा होगा, और अब जो है 38,000 की इन्वेस्टिंग हो गई। कंपनी थोड़ी प्रूवन हो गई, चीज़ें उस तरह से हैं। 695% का यहाँ पे भी मैंने 1500 या 1600% तक का रिटर्न इसमें देखा था। अच्छा, नॉट ओनली दिस यार, चाहे आप इधर चले जाओ जो कंपनीज रेड में है, इनकी बात करूँ, हालांकि ये तो रिसेंटली अभी इन्वेस्टिंग किया है और आज भी इसमें एक शेयर मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। मेरा प्राइस काफ़ी ऊपर है, तो मैं, अच्छा ये भी नहीं है कि अभी जैसे मान के चलो मौका दे रहा है ये 500 550 के आसपास, तो मैं नहीं बाय करूं। मान के चलो यहाँ से बाउंस बैक कर गया, अरे सर आपने नीचे नहीं ले पाया और एवरेज आउट नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन ऊपर जाके भी फिर भी मौका देगा, अच्छा शेयर मौका देता, बस शर्तें आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस शेयर में भी छोटी सी पॉजिटिविटी, आज जैसे मैंने एक डायनेमिक केबल का ये शेयर मैंने बाय किया, रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ का नहीं है ब्रदर, ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। RVNL में देख सकते हो यहाँ पॉजिटिविटी, एस्कोनेट में देख सकते हो यहाँ, ये लॉट वाली कंपनी, इसका मैंने आपको चीज़ें अपने, अगर मेरे वीडियो को हर चीज़ में बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लगातार देख रहा है तो उससे कल के वीडियो मैंने क्या बोला था इसके बारे में, चीज़ें वो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो वो सब अगर आप बने रहेंगे, समझेंगे, तो लिंक बना रहता है बात का कि भाई मैंने वहाँ ये कहा, आज मैं ये बता रहा हूँ इसके बारे में, कल को ये कह रहा हूँ, तो आपको उसकी चीज़ में पूरा जिस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 5% 4.5% की आज भी पॉजिटिविटी है। क्यों पॉजिटिविटी है? क्योंकि एक यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने एक डिस्क्लेमर, कल भी एक अपडेट दिया था और आज भी एक अपडेट दिया यहाँ पे, जो मतलब मैं जस्ट शॉर्ट में आपको कवर कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कि इन्होंने जो है संतोष कुमार अग्रवाल जी हैं, सुनील कुमार अग्रवाल जी हैं, जो इनके डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मतलब एक डिक्लेरेशन दिया सेबी को कि भाई हमने जो 2024-25 में इस कंपनी के जो भी शेयर्स हमारे पास थे, उसमें हमने कहीं पे भी किसी भी तरीके से इनकम्बरेंस नहीं किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने कहीं भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं करी है, कोई भी बोझ इस पर नहीं डाला है इन शेयर्स पे, या कोई प्लेज या कोई कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं करी। तो ये एक पॉजिटिविटी का साइन होता है, तो भाई शेयर में पॉजिटिविटी आ गई। तो ये चीज़ें हैं, मार्केट बहुत ही सेंसिटिव होता है, चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो आपको, और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँ कि आपको कंपनी को पकड़ना, उसमें कैसे अप्रोच करना और कैसे बने रहना, उस पर चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये कंपनी फोकस है, इसमें मैंने 42,000 रुपये इन्वेस्टिंग करी थी। उस समय जब ये 42,000 तक मैं लेके गया तो ये मेरे लिए बड़ा पैसा माना और इसमें काफ़ी ग्रीन में भी गया, फिर हुआ, लेकिन कंपनी को स्टडी किया, समझा, और आज अब इसमें ऑर्डर मिल गए, बढ़िया बड़ा ऑर्डर मिल गया है, तो कंपनी में लगातार जो है 5% का अपर सर्किट जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इसमें भी देख सकते हो आप, अगर मैं इसमें जाऊँगा, हालांकि ये छोटे मार्केट कैप की 500 करोड़ के आसपास की कंपनी थी, तो भरोसा उतना बड़ा नहीं बिल्डअप होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है कि जो बाइंग का जो स्ट्रेटजी का मैटर है, वो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को देखना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये शेयर की मैं पहले भी दिखा दिया कि 158 का शेयर था और ये धीरे धीरे कुछ स्प्लिट मिले वगैरह यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन सभी शेयर्स टोटल नेगेटिव में आपको
दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एवरेज आउट नहीं किया, अभी भी देख सकते हो 2024 में भी इसमें बाइंग किया है, बाद में कुछ एग्रेसिवली, उनसे भी सीखना मिलता है ना कि भाई हाई भी आप मैं बाय करता चला जा रहा हूँ तो मुझे कहाँ पे बाय करना कहाँ नहीं करना। और आज भी देख सकते हो 90 पे लास्ट शेयर मैंने 90 पे बाय किया, अभी भी 85 पे मैंने एवरेज आउट नहीं किया। क्यों? वो भी हमें ध्यान देना कि कितने मार्केट कैप की कंपनी है, कितना पैसा मेरा लग गया, कहाँ कुछ क्या है, तो ये सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना था। वॉर रिन्यूएबल की हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई समझाई, ठीक है। तो इसमें भी अब एक चीज़ और मैं आपको कहूँ कि जैसे इस तरह से वीनस पाइप में देख सकते हो अब जैसे पॉजिटिविटी है, अब किन में पॉजिटिविटी ज़्यादा रही उनकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो में वीनस पाइप में देख सकते हो लगभग 7% के आसपास की पॉजिटिविटी रही। एक शेयर मैंने कल बाय कर लिया था, ठीक है, 183 शेयर्स हो गया, अच्छा खासा पैसा लगा है। हरिओम पाइप में भी पॉजिटिव, यानी कि पाइप सेक्टर में कुछ पॉजिटिविटी की न्यूज़ होगी। अब टैरिफ की वजह से है, क्या कुछ है, एक दिन में शेयर ऊपर, एक दिन में शेयर नीचे, एक दिन में ये, तो इस तरह से नहीं चलना है। कंपनी को पढ़ना समझना है, बॉटम नहीं पकड़ पाओगे फिर भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसा भी होगा कि भाई आपने मान के चलो आप कंपाउंडिंग चाहते हो किसी कंपनी में, कंपनी बढ़िया है, प्रोमोटर्स का जो है हिसाब किताब सही है, सेक्टर सही है, सब चीज़ें सही है, अगर आपने कंपनी को पढ़ लिया, देख लिया, आपने बाय किया, एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाए, ठीक है, बाय भी किया, ठीक है, ठीक ठाक पैसा लगा लिया, वहाँ से वो एकदम शूट अप कर गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, मान के चलो आपके पैसा 100%, 150% या 50%, 60% बन गए विद इन नो टाइम, ठीक है, बुक कर दिया। फिर आप नीचे कहीं पे आपको शेयर मौका देगा, बार बार आपको नज़र पड़ी हुई है कि भाई वीनस पाइप में मैंने पैसा बनाया, अब वीनस पाइप नीचे, बोला ठीक है मैं बाय कर लेता हूँ, जैसे मैंने आरवीएनएल में किया। लेकिन अगर मल्टी लेवल ऑफ कंपाउंडिंग का सोच के चल रहे तो फिर आपको होल्ड तो करना पड़ेगा, आपको वो भी देखना पड़ेगा कि पैसा मेरा डबल हो गया था और पैसा मेरा वहां पे आके पूरे प्रॉफिट्स चले गए। ये देखे बिना आप कोई भी कंपनी में कहीं पे भी कंपाउंडिंग को नहीं देख सकते। अगर मैं आप बात करी जाए कि भाई मेरे 2,46,000 रुपये थे और 2,46,000 मुझे रिटर्न दिखाई पड़ा इसमें, मतलब अगर मैं ये देखा हाईएस्ट देखा जाए तो 2300 कुछ पे ये शेयर गया था, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि ये शेयर मतलब यहाँ पे ये गया था लेवल्स, ठीक है, लगभग 2400-2500 के रेट में गया हुआ था। मेरा एवरेज प्राइस कितना है? 1300, यानी 2450 पर शेयर मेरे को 1000 रुपये, समझ रहे हो, पर शेयर मेरे को 1000 रुपये। तो अगर 182 शेयर्स का 1000 रुपये के हिसाब से भी देख लिया तो कितना रुपया बनता है, ठीक है। आप उसी सोच लो कि लगभग 1.5 करीबन 1,80,000 के आसपास भी रुपया मतलब बन जाता है। तो 2 लाख पौने 2 लाख रुपए के करीब का पैसा बन सकता था। मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, फिर नीचे आता, उसमें बहुत मेहनत पड़ने वाली है। लेकिन अगर इसी कंपनी को मुझे कंपाउंडिंग देना है, कंपाउंडिंग अगर ये मुझे देना चाहती तो मैंने अगर मैंने 1300 के आसपास मैंने बाय किया है, यहाँ से मैंने 2300 रुपये भी देख लिया, वहाँ से फिर मैंने जो है इसे 1200 रुपये पे भी देख रहा हूँ, तो वो जर्नी मुझे देखनी पड़ेगी। अगर ये कंपनी मान के चलो ये वो कंपनी हो कि जो है मुझे बहुत पैसा, हाँ अब एक चीज़ है इसमें जो पॉजिटिविटी के एक साइन में एक बात कर रहा हूँ कि अभी तो देखो पैसा लगाया ही कितना है, 2,46,000, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं प्रॉफिट बुक करूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ तो भैया ठीक है, 1 लाख 1.25 लाख रुपए मैंने बुक कर दिया। क्या ज़रूरी है कि वो शेयर नीचे आना ही है? नहीं आया तो उस कंपाउंडिंग से महरूम रह जाऊंगा। तो बुक करो, लेकिन एक लेवल रखो कि भाई ठीक है यार, ये अब जो है 1000% की रिटर्न बना दिया है, अब मैं इसमें से कुछ प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे तो मैं थोड़ा सा पैसा ले लूँ। वो भी पैसा मार्केट में ही लगता है एक अच्छी वैल्यूएशन पे जब आपको दिखाई पड़ती हैं चीज़ें, तब इस तरह से करते हैं। इसीलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ खरीद बेच नहीं करता हूँ, तो इस तरह से आप समझो। तो ये कंपनीज में पॉजिटिविटी थी, के सॉल्व्स में पॉजिटिविटी थी, के सॉल्व्स की बात करूँ देख सकते हो 5.15% पॉजिटिविटी थी। इसमें मैंने फिर स्टेक बढ़ा लिया था, 85,000 की इन्वेस्टिंग है, इसका भी अभी डिविडेंड मिला मेरे को, बहुत बढ़िया डिविडेंड मिला। और ये इसमें भी देख सकते हो कि ये कंपनी SME लॉट की कंपनी थी, बस वही है कि पकड़ में आना चाहिए। और इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इवेंट्स वाइज अगर इसमें देख सकते हो 7.5 रुपये का ये मुझे डिविडेंड मिला, 8 रुपये का यहाँ पे पहले डिविडेंड था, 8 रुपये का ये डिविडेंड मिला, ठीक है। देन यहाँ पे देख सकते हो 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 7.5 रुपीज़, 7 रुपीज़, 8 रुपीज़। IT कंपनीज है बढ़िया, यहाँ देख सकते हो उससे पहले 3 रुपये, 4.5 रुपये, 8 रुपये, 3 रुपये 25 पैसे, 2.5 रुपये बोनस मिला, डिविडेंड मिला, तो सब 10 रुपये पर शेयर। तो ये सब चीज़ें, जर्नी कितनी भाई 2020 से ही अगर आप देख लो तो कंपनी ने 20 से 25 तक में कितने डिविडेंड और कितने शेयर्स, कितने कहाँ क्या कुछ आपको दे दिया, ठीक है। तो आपको भी ये समझने में आना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, किस तरह से। अगर मैं के सॉल्व्स के चार्ट की बात कर लूँ केवल, अगर मैं चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, आपको एक जो थीम समझाने वाली बात थी आज की वीडियो में वो ये कि अगर मैं जैसे के सॉल्व्स की चार्ट की बात कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, क्योंकि
कोई भी रैंडमली कंपनी उठा लो और उसको समझो, उसके ऊपर काम करो, चीज़ों को दो, तब जाके बात बनती है, ठीक है। तो मैक्सिमम में तो इसका बहुत रिटर्न होगा, ये जब मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुई है तब से ये चार्ट दिखा रहा है, नहीं तो ये तो बहुत पुराने समय से है। और देख सकते हो कि ये अभी 1100 करोड़ की कंपनी हो गई। अब आप ये एक चीज़ सोचिए, जैसे मैं ये बात करूं, यहाँ पे ये प्राइस कितना दिख रहा है, अगर इसको देखोगे तो ये आपको दिख रहा है 210 के आसपास। अभी प्राइस क्या चल रहा है भाई, टॉप से तो करेक्टेड, यहाँ से तो करेक्टेड हो गया नीचे, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी 461 है। तो जो 200 यहाँ पे जो 200 का रेट दिखाई पड़ रहा था, अभी 400 पे करीबन कंपनी चल रही है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप हो गई। अब आप ये सोचो कि 1100 करोड़ से आधा होगा मार्केट कैप कब, जब इन वैल्यूएशंस पे होगा भाई, प्राइस जब था। तो जो बंदे ने पैसा डबल हुआ है, किसका, प्रोमोटर्स का, कंपनी डबल हुई, तो वो इस पैसे के लिए आएगा कि वो ये फ्रॉड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वो जर्नी भी देखनी आनी चाहिए कंपनी को पढ़ने के, समझने के बाद, कि भाई प्रोमोटर्स का विजन किस तरह से कंपनी को लेके चलता। अगर मैं जैसे इसमें वो उसमें आपको दिखाऊं तो पूरा आपको इसमें दिख जाएगा इसका कह सकते हैं कि चार्ट, ठीक है। तो वो मैं जस्ट आपको दिखाऊं, पहले भी मैंने दिखाया, काफ़ी वीडियोस में दिखाया आपको। तो यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे के सॉल्स, ठीक है। और ज़्यादातर मैं अपनी कंपनी पे ही फोकस कर रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ मिल रही मेरे पोर्टफोलियो में, मुझे काम करने का मौका मिल रहा है ठीक ठाक से, और मैं उसे देख पा रहा हूँ। और अगर इसमें मैक्सिमम में देख लीजिए SME लॉट की कंपनी थी, इसका मतलब ये नहीं, अब देख सकते हो टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, ये 6844% का रिटर्न है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स ड्रिवन रिटर्न्स नहीं है, लेकिन डिपेंडेंसी भी नहीं बनानी है। मेरे 80-85 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, करेक्टेड है, मौका लगेगा अगला कुछ आता तो फिर देख लेते हैं डिप में। मैंने, और इस बार भी डिप में मैंने बाय किया था, ये जो यहाँ डिप मिला है इस डिप में मैंने बाय किया है, आप लोगों को पता होगा अगर मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे आप तो फिर इस टिप को थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो इस तरह से हमें बढ़ना चाहिए। और देख सकते हो कि जो अब अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप कितना, 1100 करोड़ का दिखाया ना भाई, 1100 करोड़ का मार्केट कैप कब है, जब कंपनी का प्राइस अभी एज ऑन डेट जो प्राइस है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देख सकते हो कि 400 के आसपास है ना, हाँ ठीक है, 463 के प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप 1100 करोड़ का हो गया। और यही कंपनी, अगर मैं यहाँ चला जाऊँ भाई, ये तो 34 रुपीज़ का शेयर था 2021 में, भाई रेशियो वही ना। आज जब ये टॉप से यहाँ से काफ़ी गिरावट है तब ये इतना है। तो मल्टीबैगर रिटर्न के लिए तो यार एक ही कंपनी बहुत है। पोर्टफोलियो पे सही से आपने इन्वेस्टिंग की हो, पेशेंस रखा हो, सही तरह से उसमें वो को आपाधापी करना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, एक से एक दिग्गजों ने खूब पैसा बनाया, सब कुछ किसी ने, अच्छा ऐसा भी नहीं कि डिपेंडेंसी किसी एक कंपनी पे बना दो भाई, आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं, आप डाइवर्सिफाई करो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें भरोसा करो, देखो धीरे धीरे, और उनमें डालने की कोशिश करो। अभी जैसे डायनेमिक केबल्स में मेरा प्राइस गलत है, मेरा प्राइस गलत है, और उसके एवरेज के लिए भी मैंने सोचा हुआ है कि भाई ठीक है 500 पहला जो इन्वेस्टिंग का लेवल है वो, कि वो 500 शेयर्स तक मैं उसमें ओके फील करता हूं। लगभग 250 प्लस के स्टॉक्स हो गए और प्राइस थोड़ा गलत हुआ, लेकिन ठीक है, अगर मौका मिलेगा, अगली सैलरी आई, अगली चीजें आई, तो बोला ठीक है डिप में। आज भी जैसे मैंने एक एड ऑन कर लिया वॉरी रिन्यूएबल में बाइंग स्ट्रेटेजी, आप देख सकते हो कि मैं उस समय से 5 शेयर थे मेरे पास और वहां से इन्वेस्टेड था मैंने, उसमें 1000% से ऊपर के भी रिटर्न देखे, और वहां पे मैं चाहता तो 5 शेयर में भी मेरा बहुत पैसा बना हुआ था, मैं वहां बुक कर लेता। लेकिन ऐसे नहीं चला जाता है भाई। आप ये सोचिए कि जिस प्रमोटर को 34 रुपए का शेयर, जब उसकी वैल्यू 34 रुपए की थी और आज उसके पास 400 रुपए के हिसाब से मार्केट में उसकी शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, तो वो क्यों कंपनी में फ्रॉड करेगा? पहली बात तो देखो, आपने फंडामेंटल्स देख लिया, सेक्टर देख लिया, आपने उसकी हिस्ट्री देखी, आगे फ्यूचर देखा, सब कुछ देखा, इन सब पैरामीटर्स को, हर चीज को आपने बारीकी से, जिस तरह से हम लोग डिस्कस करते थे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे, अभी वो रुका हुआ है, तो वहां पे हम लोग करते थे और बताते थे कैसे क्या, तो वो वहां हम जब उसकी जर्नी देख रहे हैं, अब इसकी एक जर्नी देख रहे हो कि कोई कंपनी 6800%, ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत किया गया हो तो बोले ठीक है, यहां तक उन्होंने भाई आना था यहां तक, और ऑपरेटर खींच ले गए बुल रन में यहां से यहां तक, और यहां से कर दी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, पैसा बना लिया। अरे आप अगर बाइंग स्ट्रेटेजी से चले होते तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी वॉरी की बात करो, वॉरी में देखो, आप अगर उसको एनालाइज किए बना, उसी पे डिपेंडेंसी के साथ में अगर उसमें टिके रहेंगे तो दिक्कत की बात होती। गार्डन शिप बिल्डर्स की बात कर लो, उसमें भी जैसे मेरा विजन रहता है कि भाई इसमें इतने लाख रुपए तक लगाना है, इसका मार्केट कैप ये है, सेक्टर ये है, इसमें ये है, टॉप से इतना करेक्टेड है, और हिस्ट्री ये रही है, फ्यूचर कौन कौन लिए है, बोला ठीक है, रिजल्ट कब पैसा बनाएगी मैं उसमें नहीं जा रहा।
वॉरी में मुझे स्टेक बढ़ाने थे, 5 शेयर था, लोगों ने ये चीज़ कही कि बोले कि सर आपने पैसा नहीं लगा पाया, देखो वॉरी में पैसा बन गया, पैसा बना, पैसा गिरा भी, मैंने मौका नहीं छोड़ा। अभी जैसे मैं वॉरी की ही हिस्ट्री बता दूं, एक जनरल में बात कर रहा हूं कि आपको उस एंगल से सोचने की जरूरत है। जैसे अभी मैं यहाँ पे वॉरी, चलो वॉरी की बात कर लो कि आप ये देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हाँ ठीक है, किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं है, देख सकते हो 9,580 करोड़ का मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये वैल्यू किसकी है? ये प्रोमोटर्स की वैल्यू है ना, उसकी कंपनी की वैल्यू है ना। टॉप से यहां देख सकते हो इतना, अगर इतना करेक्टेड है उसके बाद वैल्यू है ना। आपने कंपनी पढ़ी, समझी, देखी, टिप पे तो काम नहीं कर रहे हो ना, देखा, लेकिन यहां पे ऑपरेटर ने आपके साथ हो सकता है गेम खेला और यहां पे प्रॉफिट पैसा बना के विद इन नो टाइम निकल लिए। आप तो फंसोगे ना। आपकी जर्नी होनी चाहिए लंबे समय वाली। बोले यार मैंने 50,000 60,000 रुपए ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे डाल दिया, छोड़ दिया, मेरा 50,000 रुपए 5 लाख रुपए भी बन गया, तो मेरा 50,000 रुपए यहाँ पे आके 2 लाख रुपए पे आ गया। अब मैं कहूँ, बहुत से लोग अरे देखा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मैं यहाँ पे 5 लाख में प्रॉफिट बुकिंग, भाई यही शेयर हो सकता है इतना लंबा समय ले, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई पे चीज़ें जाएंगी। अगर आप ये देखो कि यही वही प्रमोटर हैं जब ये इस टाइम पे 2000 जो भी हो, तो खैर 2013 में इनका विजन तो जैसा भी हो, लेकिन 2 रुपए 80 पैसे का शेयर था, वो आज 900 पे है ट्रेड। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि इतने समय भी आपको किसी के लिए वेट करना पड़ रहा है, भाई तो चांस मान के चलो कंपनी में आपको इतना ही समय हो गया, ठीक है, तो आप ये देखो कि 2013 में 2 रुपए 80 पैसे पे खरीदी हुई चीज आज आपकी 1000 में बिक रही है, जब टॉप से यहां पे इतनी करेक्टेड हुई, कंपनी प्रूवन है। तो ये, लेकिन क्या हुआ, क्या अंतर कहां कि समय का है। अब आप यही सोच लिए, अगर 2 रुपए 80 पैसे पे उस जमाने में, मैं कह रहा हूं आज 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने में 20,000 रुपए लगाए होते, ठीक है, तो 2 रुपए 80, मैं चलो इसी को कैलकुलेट कर लें, तो ये एक्चुअली में साइकोलॉजी पे आपको काम करना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 2 रुपए 80 पैसे का शेयर है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैं 20,000 रुपये, 20,000 बोल रहा हूँ ना, ठीक है, 20,000 रुपये हैं डिवाइडेड बाई 2.80, सॉरी ये 2.80, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि 7,142 शेयर्स आपके पास आ रहे हैं, 7142 शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली आ रहे हैं, और 7142 शेयर्स 7142 इंटू 900 पे चल रहा है, ठीक है, लगभग। तो आप देख रहे हैं कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 64,27,000 जब टॉप से कंपनी नीचे आके गिर गई, 20,000 रुपये। अब आप इससे समझो कि 20,000 रुपीज़ 2013 में आपने लगा के छोड़ दिए, भूल गए, भाई आज की वो 1 लाख रुपए के बराबर होंगे 20,000 रुपये, ठीक है, उस जमाने में जो चीज़ें थी आपके पास आपने लगा के छोड़ दिए, भूल गए, उतना कहीं पे भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, कुछ भी, कहीं खर्चा ही हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, बोला ठीक है भूल गए। इसी तरह से तो भूलना है डिफरेंट अच्छी अच्छी कंपनीज में। हाँ, उस कंपनी में कहीं फ्रॉड हो जाए तो उस कंपनी से निकल लो, ठीक है। तो 20,000 रुपए आज ये 64-65 लाख रुपए बना रहे हैं, और यही करोड़ों रुपए बना रहे थे जब ये ऑल टाइम हाई पे था, और वापस भी जाएगा। लेकिन अगर हमने इसी को देखते रहेंगे, हाँ ये कब पकड़ा है, कब पकड़ा है, कब पकड़ा है, तो बोर हो जाओगे, पेशेंस खत्म हो जाएगा, बेच के निकल जाओगे। और इसी तरह से अच्छी अच्छी कंपनीज में, और अच्छा प्रोमोटर्स क्यों फ्रॉड करने वाले, अब आप ये देखो क्यों करेंगे फ्रॉड, अगर वो क्योंकि आप ये देखिए कि उनकी जो चीज़ 2 रुपये 80 पैसे बिक रही थी, आज जब ये 900 रुपये में बिक रही है, उनका शेयर 900 रुपये में ट्रेड कर रहा है, और तब वो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बन गए हैं। तो और इस जगह पे 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से अगर जो 900 वाली शेयर जो है 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से बिक रही थी, तो उस समय पे मार्केट कैप बहुत छोटा होगा। तो उतने छोटे मार्केट कैप से लेके इतने बड़े मार्केट कैप के इन लेवल्स पे, जब गिरे हुए लेवल्स पे यहाँ पे हैं, और यहाँ पे तो और ज़्यादा था, तो दे विल वर्क फॉर द मार्केट कैप कि हाँ भाई मुझे ऊपर जाना है, कि वो यहाँ पे फ्रॉड करके आपको पैसा लेकर डूब जाएंगे। आपको इस सेंस से काम करना है। किसी भी कंपनी में बात कर लो, और हो सकता है कि इसमें से 1-2 कंपनी आपकी बोकस निकल जाए, लेकिन आपकी जो फंडामेंटली स्ट्रांग बैलेंस शीट देख के, रिजल्ट्स देख के, चीज़ों को करके आप कर रहे हो, अभी टैरिफ वॉर ये सब वो सब के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे तो दिक्कत होगी। और वहीं देख सकते, अभी जैसे ये कंपनी है, मैं चलो इसकी मार्केट कैप की बात करूं, आज 567 करोड़ का मार्केट कैप है, टॉप से काफ़ी करेक्टेड है। मेरे 40-45 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, जो कि रेड में आपको दिखाई पड़ रहा है, 40% प्लस गिरावट में है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय किया होगा, इसलिए है थोड़ा सा, ठीक है, वो हो सकता है गलत। अब डिप में मैं एवरेज करता हूं, ऐसा तो है नहीं कि फोकस केवल अभी मौका देगा, आगे कभी फ्यूचर में मौका नहीं देगा, भाई तब इन्वेस्टिंग बढ़ती चली जाएगी, जैसा मैंने आपको स्काई गोल्ड में दिखा रहा हूं, जैसा मैं आपको डायनेमिक केबल्स में दिखा रहा हूं, जैसा मैंने आपको वॉरी में दिखाया है, जैसा मैंने आपको और भी बहुत सारी कंपनीज VBL में दिखाया, और भी पहले भी कुछ कंपनी थी, पॉलीकैप वगैरह वगैरह, कुछ से मैं निकल गया, तो सब सीखा है। तो अब आप ये कहिए कि अगर ये शेयर आज 85 का यहाँ पे इनका बिक रहा है, 85 का शेयर जब इनका बिक रहा है, तब मार्केट कैप है 567 करोड़ की,
ठीक है, और वहीं पे इसी शेयर की वैल्यू 18 रुपए के हिसाब से होगी, तो मार्केट कैप होगा बहुत छोटा, छोटी मार्केट कैप की कंपनी। ठीक है, तो क्या आप ये समझिए, आपने यहाँ पैसा लगाया है तो ये पैसा यहाँ तक भी गया, वहाँ से पैसा आधा भी रह गया, लेकिन विजनरी चीज़ें किस तरह से काम करती है, आपकी डिपेंडेंसी कितनी, उतना ही स्टेक लेके आपको बढ़ना। अब जब प्रमोटर को चस्का इस बात का लग गया कि भाई मेरे 18 रुपए की चीज़ आज 90 रुपए पे बिक रही है, तो और जबकि टॉप से करेक्टेड है ना, 90 रुपए की बिक रही है, तो 18 या 90 5 गुना हो गया पैसा, मेरा मार्केट कैप, मेरा पैसा 5 गुना हो गया। कब से? 2022 के आसपास से। अभी 25 चल रहा है, जबकि टॉप से करेक्टेड है। तो दे विल वर्क ऑन द कि वो फ्रॉड करेंगे, कि अपनी कंपनी पे वो काम करेंगे, कि सो दैट कि 500-600 करोड़ की कंपनी को मैं 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1200, 1300, 1400, मतलब 4000, 5000 करोड़ के आसपास लेके जाऊं। फ्रॉड वाली कंपनी अगर कोई, जैसे जेंसॉल की बात करिए, वो भी हो गई, लेकिन वहां पे वो सिग्नल्स हैं कि भाई प्रमोटर्स ने प्लेज किया तो वो उन्होंने पैसा कहां लगाया, कहां, अभी जैसे केपीआई ग्रीन, तो नजर टाइट बनी रहती है कि रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं, क्या अपडेट्स दे रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है। आपको उस तरह से चलना है बस। और ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी, किसी भी कंपनी जिसने पेशेंस दिखाया वो पैसा बनता। अभी वीनस पाइप की बात कर लो, ये कंपनी की बात करो, ये इसका शेयर जब ये 341 रुपए के प्राइस पे, आज तो ये गिरी हुई ना टॉप से, मैं फ्लैट में हूं, मेरा पैसा फ्लैट में, भले ही बड़ा पैसा लगा लेकिन फ्लैट में हूं। लेकिन जिसका पैसा 341 रुपए में जब वीनस पाइप के शेयर का बिक रहा होगा, और आज वो 12 गिरने के बाद 1264 में बिक रहा है, और मार्केट कैप 1264 पे बिकने के वजह से मार्केट कैप 2500 करोड़ से ऊपर का है, तो और 341 रुपए पे अगर बिकता, आज इसका प्राइस वही रहता, तो मार्केट कैप बहुत डाउन होता। तो और गिरने के बाद है ये मार्केट कैप। तो प्रोमोटर्स का जो शेयर था 341 के लेवल के हिसाब से, वो शेयर यहां तक पहुंचा, तो अब आने वाले समय में वो ऊपर उठने की बजाय कि भाई रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है तो मैं फ्रॉड कर देता हूं, पैसा लेके भाग जाता हूं। आप ये इस तरह से सोचिए। करना क्या पड़ेगा आपको? अपनी बाइंग को, चीज़ों को, डिपेंडेंसी को, वो सब चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ पे केसॉल्स का बताया, मैंने ये बताया, इसमें मान लो 50,000 रुपये लगे हुए हैं, इसमें आपका 1 लाख रुपए प्लस लगा, इसमें आपका 2.5 लाख रुपए लगा है, बस ठीक है। उसे अभी आगे इन्वेस्टिंग जो होगी, इन्हीं में डिप में धीरे धीरे बाय करना है। कभी कोई आरबीएनएल खरीदा, कभी ये खरीदा, बस बशर्ते आपने पोर्टफोलियो को ब्यूटीफाई करते रहो। ठीक है, जो गलतियां हुई वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आने वाले 10 सालों में मैं कहता हूं कि चलो, मैं जॉब कर रहा हूं और मैं अभी रिटायरमेंट लेता हूं, जब भी 10-15 सालों बाद, 15 साल बाद मान लो रिटायरमेंट है, तो उस समय पे इस गवर्नमेंट जॉब को करने के बाद जो मुझे पेंशन मिलेगी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, उसके कंपेयर में मुझे लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में आज भी मैं उसमें काम करना छोड़ दूं, केवल ये पड़ा रहने दूं कि भैया मैं रिटायरमेंट के टाइम पे इस पोर्टफोलियो को खोलूंगा, तो डेफिनेटली मैं सोचता हूं कि मुझे वो वंडर नंबर्स दिखाई पड़ सकते हैं जिन नंबर्स के बारे में मैं सोच नहीं सकता, बशर्ते कि हमारा पेशेंस बना रहे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अरे यार ये पैसा तो विद इन नो टाइम, यहाँ कंपनी पे बात करो भाई, ठीक है। अगर डायनेमिक केबल के प्राइस को मैंने सही से पकड़ा नहीं है, तो अब जैसे वही डायनेमिक केबल्स का भी चलो चार्ट देख लो, कि मैं चलो अब इधर जब बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्टेक में बढ़ा ही रहा हूँ। अब मौका नहीं लग रहा है उतना कि मैं अब ये देखिए कि ये जैसे मैं 5 दिन का इसमें यहाँ पे देखूँ तो ये देख सकते हो, 1 महीने का देखूँ तो ये ठीक है, 6 महीने का देखूँ, मौका हर शेयर देता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो तो ये अभी एक लेवल्स पे है, 550 के आसपास के लेवल्स पे शेयर चल रहा है। अब ये बॉटम्स है, ये बॉटम्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा तो इन जगह पे धीरे धीरे करके, भाई मैं अभी करना चाहूँ तो बिल्कुल एवरेजिंग कर सकता हूँ, बट अपन को लालच होगी, जो लोवेस्ट से टिप टच किया मैं सोचता हूँ वहीं पे मिल जाए, लेकिन फिर भी आज मैंने एक शेयर ऐड ऑन कर लिया। अब ये देख सकते हो कितना वंडरफुल सपोर्ट यहाँ पे लेवल को लेके चल रहा है कि भाई 500 से लेके 550 के एयरफेयर में आप अपने, अब ये देख सकते हो ये टाइम पीरियड था कि नहीं था भाई, ये टाइम पीरियड मान के चलो, ये वही टाइम पीरियड चल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। करते रहो भाई। मैंने मान लो 250 शेयर से प्लस ले लिए, 500 करने, तो मुझे थोड़ा ऊपर भी लेना पड़ेगा, नीचे भी लेना पड़ेगा, ऊपर भी लेना पड़ेगा, नीचे भी लेना पड़ेगा, करते 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 और जो है, अरे सर चल निकला, पैसा बन गया, बोला मैं कहूँ कि ठीक है यार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे, मेरे 5 लाख रुपए लगे थे, मेरे यहाँ पे पैसा बन गया, डबल हो गया, बुक कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिल गया? 5 लाख रुपए मिल गए भाई जयराम जी की। वहाँ से शेयर नीचे गिर गया, देखा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मैंने करी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोला ठीक है, बोला अब देखो नीचे से मैं फिर खरीद लूंगा, 5 लाख एक बार बनाओगे, फिर 5 लाख एक बार बनाओगे, फिर 1 लाख बनाओगे, वहीं पे अगर आपने इस तरह से देखो इस चार्ट को, छोटी कंपनी है ना, ठीक है,
1400 करोड़ का मार्केट कैप है। इस प्राइस के लेवल्स पे जो शेयर जब चल रहा था तो क्या मार्केट कैप इतना था? नहीं। तब तो इस जगह पे अगर ये जो प्राइस था, जो आज 574 पे आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है इस डायनेमिक के में, किसी की भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ कि ठीक है, जो 25 रुपए के शेयर के हिसाब से जो मार्केट कैप होगा तो वो बहुत कम होगा, और वही 25 रुपए का मार्केट कैप का शेयर उनका ऊपर गया तो वो तो छोड़ दो, वो तो ऑपरेटेड वाली बात हो, चाहे जो भी हो। 574 पे आज ट्रेड कर रहा है। 25 की चीज उनकी 574 पे बिक रही है। 25 की चीज उनकी 2020 में थी। 5 साल हुए, 5 साल में 25 रुपए की चीज 574 पे बिक रही है। कितने लोग हो आप लोगों में से कि जिसने कोरोना के डिप में या बाद में या कभी भी इस तरह की चीज खरीदी हुई और होल्ड ऑन किया हो? भाई उसको लालच इस बात का भी मिला होगा कि यार 25 रुपए की चीज मैंने खरीदी थी, वो 1000 चली गई, और क्या चाहिए मेरे को, तो मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे और बताओ जो है 25 रुपीज़ में बाय किया हुआ शेयर और जो है करीबन 1000 रुपये पे सेल हो रहा था, मैंने वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं करोड़पति बन गया। तो भाई वो आप वहीं तक सोचोगे। विजन, मैं इसमें एक बार प्रॉफिट बुक किया तो मैं बोला ना कि गलतियां तो होंगी, मेरे से भी हो रही हैं कि मैंने भी प्रॉफिट बुक किया, वो किया, अब अभी फोकस नहीं था, अभी फोकस बना रहा हूँ, चीज़ें सीखते रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जो 25 रुपये का मार्केट कैप, 25 रुपये के शेयर के हिसाब से जो मार्केट कैप था, आज 1400 करोड़ के हिसाब से मार्केट कैप हो गया है प्रोमोटर्स का। तो क्या वो मैंने मान लो 2.5 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या वो मेरे 2.5 लाख रुपए लगे हैं नितिन जी के, तो भाई रिटेलर्स के पैसे लग गए हैं। तो हम इसमें एक काम करते हैं कि जो बंदा इस कंपनी को यहां से लेके यहां तक लेके गया है, उनके रिजल्ट्स जस्टिफाई कर रहे हैं, उनकी चीज़ें जस्टिफाई, मैं इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से वंडरफुल सभी कंपनी की, और हो सकता है एक लंबे समय तक ये पैसा ना बनाए, तो क्या होगा, वीबीएल की तरह एक्यूमुलेशन होगा। हाँ, ये है कि ये देखना पड़ेगा 1400 करोड़ का मार्केट कैप, तो जब इतने छोटे मार्केट कैप से इतने बड़े मार्केट कैप तक कंपनी को ले गए, तो वो पैसा प्रोमोटर्स का ज़्यादा बना, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई कि आज वो अगर कंपनी में गड़बड़ कर देते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, तो ज़्यादा पैसा बनेगा। वो फ्रॉड करने के जो इंडिकेशंस हैं वो अलग आ जाते हैं, जैसे कि वेरिनिंग क्लाउड में मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने जो है जेंसॉल में एक्सपीरियंस किया, मैं हो सकता है कुछ और कंपनीज में भी पोर्टफोलियो में, ईके एनर्जी में मैंने वो चीज़ देखी, ईके एनर्जी में बहुत छोटा पैसा लगा था, तो वहाँ पे एक्सेप्ट भी करना है, हाँ यार मेरे से गलती हुई है भाई, मैंने पैसा लगाया था वहाँ पे, मुझे निकलना चाहिए, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो लेकिन जब हम हिस्ट्री देख रहे हैं, आज आप बोलते हो कि डायनेमिक केबल में सर आपको क्या खबर ऐसी मिल गई, उसमें आपने ऐसा क्या देख लिया सर, आपने उसमें वो पैसा, कुछ तो इंटरनल पता, कुछ भाई ऐसा नहीं होता। हाँ, उसको डीपली पढ़ना पड़ता है, डीपली पढ़ के समझ में आता है। अब वो कंपनी हो सकता है मेरे बाय करने के 2 साल तक पैसा ना बनाए, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके फंडामेंटल्स, उसकी बैलेंस शीट, उसका कह सकते हैं रिजल्ट्स, या उसका विजन या सेक्टर, अगर कहीं इंडिकेशन मेरे को सब ग्रीन सिग्नल्स लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है एक लंबे समय तक पैसा ना बनाए, लेकिन पैसा सही जगह लग रहा है, ये चीज़ का बहुत भरोसा था। जब मुझे ये पता है कि 25 रुपए की शेयर की प्राइस के हिसाब से जो मार्केट कैप था, और उस हिसाब से कंपनी जब टॉप में 1000 पे चली गई, वहाँ से अभी गिरावट भी हो गई, 574 रुपए की प्राइस के हिसाब से चल रही है, तो भी मार्केट कैप 1400 करोड़ का है। तो जो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा है, और कंपनी के फंडामेंटल्स, पैरामीटर्स सब जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कंपनी पर मुझे 10 साल तक होल्ड करने में क्या ही बुराई है। और ऐसा डाइवर्सिफिकेशन मैंने कम से कम 10 कंपनी में रखा है। पैसा बनाना भाई आपको ऐसे ही काम करना है, तब जाके कि नहीं मैं एग्जैक्टली बॉटम पकड़ूंगा, देखो कर लो थोड़ा बहुत कि ठीक है भाई मैंने 500 में खरीदा था, मैंने 1000 में बेच दिया, क्योंकि सब तो अभी आप मुझे ही देखिए कि मेरे 130 शेयर्स थे, मतलब कंपनीज थी, जो मैंने कंपनी सेल आउट की, क्या वो सब कंपनी खराब है? नहीं, सब खराब नहीं थी, उसमें बहुत अच्छी मल्टीबैगर बढ़िया कंपनी, लेकिन किसी में 20,000 लगे, किसी में 10,000 लगे, किसी में 15 लगे, किसी में 50 लगे, किसी में 40 लगे। तो आई हैव टू, मुझे उसे मिनिमाइज करके चीज़ों को फोकस्ड लेके आना था, क्योंकि वहाँ तक की जर्नी मैंने अच्छे शेयर्स को लाने के पोर्टफोलियो पे एक विजन था, वो मैं लेके आया। अभी भी मेरे को छटनी करनी प्रैक्टिकली दिखते एक 61 है, बट दैट इज़ 50, एंड आई यूज टू इन्वेस्ट एवरी नाउ एंड देन, जब भी मुझे मौका मिलता है, और अपनी कंपनीज में। वॉरी में आप एक देख सकते हो, वॉरी में मैंने उसी समय सोच लिया था कि भाई ये कंपनी जब इस जगह से इस जगह तक पहुंची है और लंबी जर्नी रही है, तो वो मेरे छोटे से रुपयों के लिए मुझे फ्रॉड करेगी नहीं, करना नहीं है। बस हाँ, ये मौका जब भी देगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। वो मैंने मौका लिया, देखा, 5 शेयर्स थे, 5 शेयर से आज उसमें 1 लाख रुपए प्लस की इन्वेस्टिंग है। गार्डन शिप बिल्डर्स की बात कर लो, आरवीएनएल की बात कर लो, ऐसी अभी और भी कंपनीज हैं जो पोर्टफोलियो में, जिनमें मैं अपने इन्वेस्टिंग को बढ़ाना चाहता हूँ। मौका हर शेयर देता है,
मौका हर शेयर देता है। आपको समझना है कि मेरा पैसा जो अगर मैं 50,000, 40,000, 45,000, 60,000, जो भी मतलब आपका रेशियो 10,000 का, 5,000 का, वो मुझे लगाना है पोर्टफोलियो में। इतनी कंपनी मेरी अवेलेबल होनी चाहिए कि वो जब भी वो मेरा पैसा हो तो मेरे पास जगह कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल रहा हो, उसे मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करूं, देखूं चीज़ें, और 10 डिसीजन में से 2 डिसीजन खराब जाने दो, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से चलता। एक चीज़ और मैं आप लोगों के समक्ष मतलब लेके कहना चाहता हूँ। अब जैसे हम लोग हैं कि FIs आए, वो आए, ये सब चीज़ें चलती। अभी आप देखो, इन्होंने एक जस्ट आर्टिकल है न्यूज़ 18 का, खेल गए विदेशी निवेशक, पहले शेयर बेचकर मार्केट को गिराया, फिर FPI, ठीक है, FPIs ने दूसरे रूट से डाल दिया पैसा, ठीक है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक होते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और एक होते हैं, और जो FPI का पैसा होता है ये लंबे समय में पैसा लगता है, ठीक है। ये इसका ऐसा नहीं है कि मतलब आज लगा दिया और कल निकल गए। FPI का लगता है एक लंबे समय के लिए, मतलब देश के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा लगता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो FPI ने जनवरी से अब तक भारतीय बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, 51,730 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे रुपए को मजबूती मिली है। और FAR बॉन्ड्स में निवेश से विदेशी भागीदारी बढ़ी है। मार्च 2025 की बात करें, मार्च 2025 में 29,044 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे शेयर बाजार में बिकवाली कम हो गई, ठीक है। मार्च में जिस तरह से उन्होंने अभी वापस पैसा लगाया। FPIs ने जनवरी से भारतीय बॉन्ड्स में 51,730 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। मार्च में FPIs ने 29,044 करोड़ रुपए का निवेश किया है। FAR बॉन्ड्स में निवेश से विदेशी भागीदारी बढ़ी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की महिमा को समझना भी आसान नहीं है। एक तरफ तो ये लोग सितंबर 2024 से इक्विटी से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के बॉन्ड्स में दबाकर पैसा डाल रहे हैं। इस साल जनवरी से लेकर अब तक FPI ने 51,730 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। यह पैसा फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जरिए भारत के बॉन्ड्स में पंप किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड NSDL की ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस 51,000 करोड़ रुपए से अधिक अमाउंट में से 29,044 करोड़ रुपए तो केवल मार्च के महीने में ही आया है। बॉन्ड में निवेश ने पिछले कुछ दिनों में रुपए को मजबूत बनाने में मदद की है। मार्च में शेयर बाजार में बिकवाली में गिरावट आई। जनवरी और फरवरी में 1.12 लाख करोड़ रुपए निकालने के बाद मार्च में FPI का आउटफ्लो सिर्फ 3,973 करोड़ रुपए रहा FPI के थ्रू, ठीक है। FAR बॉन्ड सरकार द्वारा जारी की गई वे प्रतिभूतियां हैं जिनमें विदेशी निवेशक बिना किसी निवेश सीमा के निवेश कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2020 में इस रूट को शुरू किया था ताकि भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी भागीदारी बढ़े। सही जगह जाकर लगा सरकार का तीर। FAR को गैर निवासियों को विशेष गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बिना किसी सीमा के निवेश की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। हालांकि सरकार और RBI ने लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड जो 14 वर्ष और 30 वर्ष को FAR से बाहर रख दिया है, जिससे भविष्य में संभावित जोखिम और अनिश्चितताएं कम हो सकें। जून 2024 में JP मॉर्गन ने FAR कार्यक्रम के तहत 29 भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में शामिल किया। इससे विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने और भारतीय बॉन्ड बाजार में महत्वपूर्ण निवेश होने की उम्मीद थी। FTSE रुसेल ने भी घोषणा की थी कि सितंबर 2025 से अपने उभरते बाजार सरकारी बॉन्ड सूचकांक में FAR योग्य भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करेगा। ब्लूमबर्ग ने भी पिछले साल कहा था कि वह 31 जनवरी 2025 से भारतीय बॉन्ड में अपने उभरते बाजार लोकल करेंसी सरकारी सूचकांक और संबंधित सूचकांकों में शामिल करेगा। मार्च के अंत तक FPIs की मजबूत खरीदारी के कारण मार्च में कुल FPIs बिक्री 6,027 करोड़ रुपए तक कम हो गई और प्राथमिक बाजार के माध्यम से FPIs ने 2,055 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे मार्च का कुल शुद्ध FPI बिक्री आंकड़ा केवल 3,973 करोड़ रुपए रह गया है। FPIs के फिर से खरीदार बनने से निफ्टी में लगभग 6% की सुधार हुआ है। एक विश्लेषक ने कहा है सितंबर 2024 के उच्चतम स्तर से लगभग 16% की गिरावट के बाद मूल्यांकन आकर्षक हो गया। रुपए की हालिया सुधार में US निवेश की दिशा में व्यापार को उलट दिया। भारत के मैक्रो GDP, IIP और CPI महंगाई में सुधार हुआ, जिससे बाजार में रैली की संभावना बनी। अब आगे क्या? भविष्य में FPI प्रवाह का रुझान मुख्य रूप से 2 अप्रैल को अपेक्षित ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर निर्भर करेगा। अगर टैरिफ कठोर नहीं होते हैं तो रैली जारी रह सकती है। एक विश्लेषक ने कहा कि मनोज पुरोहित, पार्टनर और लीडर FS टैक्स और रेगुलेटरी सर्विसेज वीडियो इंडिया ने कहा, सभी की नजरें अब अमेरिका द्वारा आगामी शुल्क प्रतिबंध और RBI की समीक्षा बैठक में संभावित दर कटौतियों की घोषणा। देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ वगैरह ये वो इन पे इसीलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता हूँ। चीज़ें अगर अच्छी हैं और डालते रहोगे, करते रहोगे तो रिटर्न मिलने वाला है। मार्केट में आपको एंजॉय नहीं करने दिया जाता है।
अब जैसे मेरे अगर 11 लाख के प्रॉफिट्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, और जो कि 4 साल के अंदर है, पैसा मैंने धीरे धीरे डाला, अगर मेरे को 25 लाख के प्रॉफिट्स दिखाता ही नहीं मार्केट, तो मैं शायद ये 11 लाख को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता। ठीक है, तो ये मार्केट की सेंटीमेंट्स हमेशा रहेंगे, हमें इनमें नहीं जाना है। मैंने वो समय देखा कि जब मेरे प्रॉफिट्स बन गए 4 लाख, फिर उसमें यूक्रेन वॉर में ज़ीरो हो गए, निगेटिव में भी थोड़ा सा आया, उसके बाद फिर वापस बाउंस बैक किया। मैं अपनी इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रहा, सीखता रहा। काफ़ी चीज़ें जो मैं आज सीख पाया हूँ वो उस समय ज्ञान नहीं था उतना, आगे कुछ सीखूंगा जिनका ज्ञान आज नहीं है, तो वहाँ पे और पोर्टफोलियो का साइज़ भी सही कुछ हो गया। अब यहाँ से जब चीज़ें रैली में बाउंस बैक होंगी तो 25 लाख ना तोड़ ताड़ के हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली कितना आगे जाएगा, फिर नीचे आएगा तो एक बेस सपोर्ट, जैसे आज करीबन 9 लाख तक के बेस सपोर्ट तक गया था मेरा, अब 11 पे है, तो वापस जो है हो सकता है 25 का बेस सपोर्ट बन जाए। तो मार्केट को और रिटर्न्स को इसी तरह से चलेगा, बशर्ते आपने खरीदा क्या है, कब खरीदा, कैसा खरीदा है, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष अपनी लेके आता हूँ। हाँ, एक चीज़ और जो है कि आपने पूछा था तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, हालांकि देखो इतना टाइम निकल नहीं पाता, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो यहाँ पे यस मैं कुछ चीज़ों को निकाल के आप लोगों की मैं अपनी तरफ एक बना रखा, वहाँ पे मैं तो यहाँ पे पूछा था भाई से ना कि भाई आपने इन ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में ये जो दे रखी हैं, इनमें से मेरे लिए पूछा @नितिन आप क्या सोचते हैं किन कंपनीज़ में आप बुलिश। देखो मेरे पास तो हैं लगभग, लेकिन मेरा जो इनमें से जो बेस्ट मुझे लंबे समय के लिए चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो एक तो रिन्यूएबल एनर्जी में मुझे मतलब जो है चीज़ें थोड़ा दिखाई पड़ता है कि भाई इनमें मतलब पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया में बहुत स्कोप है, और अभी नॉट ओनली इंडिया, अभी बहुत वर्ल्ड में डेवलपमेंट होना बाकी है, विद इन द इंडिया तो बहुत ही होना है। ठीक है, तो इंफ्रा पे बहुत पैसा मतलब क्या खर्च होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से पैसा खर्च होने वाला है, इसमें तो पैसा बनना ही बनना है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो भी मतलब कह सकते हैं इंफ्रा को डेवलप करने के लिए कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बशर्ते फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, मार्केट कैप, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इंफ्रा के रिलेटेड चीज़ों पे लगाओगे तो इस पे भी मुझे बहुत पोटेंशियल दिखा है। रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंफ्रा की बात कर रहा हूँ। इंफ्रा से रिलेटेड जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनसे रिलेटेड कंपनीज बहुत सारी हैं, पाइप्स हैं, केबल्स हैं, बिजली है, ट्रांसफार्मर्स हैं, ब्रिक्स हैं, देन सीमेंट वाइज तो वो बहुत अलग कंपनी लेवल की हो गई, तो आयरन है, और भी बहुत सारी, ग्लास का है, ग्लास पे बहुत मैं फोकस है कि, लेकिन हालांकि मेरे पास कोई कंपनी है नहीं ग्लास की, तो जो बड़ी बड़ी, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली, और एक एआई, इस पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ फ्यूचर जो है चीज़ें डेवलप करेंगे। और ये है लास्ट नॉट द लीस्ट जो है 9th नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इससे रिलेटेड मुझे बहुत काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, एआई से रिलेटेड, देन इंफ्रा पे, देन जो है कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ये सेक्टर से मुझे काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ते हैं आने वाले समय के लिए। हालांकि मैं तो लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए लेने की बात सोचता हूँ, तो लगता है काफ़ी कुछ कवर कर दिया। हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा ये जो अपना चैनल है। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।